जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुभ सौभाग्य की कामना से 16 शुक्रवार व्रत करना चाहिए और इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान आदि के पश्चात पूजा गृह को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ की प्रतिमा स्थापित करें। सामने कलश रखें, जल भरें, उसके ऊपर कटोरा, उसमें चना और गुड़ रखें और सामने दीपक जलाएं। लाल पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र इत्यादि माँ को अर्पित करें। चने और गुड़ का भोग लगाएं। गौ माता को भी चना गुड़ खिलाएं। कथा पूरी होने के पश्चात सभी को प्रसाद बांटें। इस दिन किसी को खट्टा नहीं खाना चाहिए और संयम नियम का भी पालन करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार का संतोषी माता का शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना अधिक उत्तम माना जाता है और उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार को सत्रहवें शुक्रवार को करना चाहिए। अगर आप अधिक समय तक कर सकते हैं तो आप अधिक भी कर सकते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 पुत्र थे, 6 कमाते थे, 1 नहीं। वो बड़ा भोला था, अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था। पत्नी से कहता, मैं कुछ नहीं करता हूँ तो भी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। पत्नी ने कहा, सबका जूठन खिलाती हूँ। बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी ने कहा, देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन बनाए और चूरमे के लड्डू भी। 7वां लड़का ये बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ करके वहीं लेट गया पास में। देखा, माँ ने 7 भाइयों को अच्छा भोजन कराया और जब वो चले गए तो उनमें से टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और 7वें से बोली, चल आजा तू भी खा ले। वो उसने देख लिया था। बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, परदेश जाना है। बोली, कल जाना है तो आज ही निकल जा। बोला, हाँ माँ जा रहा हूँ। प्रणाम करके चल पड़ा। पत्नी उसकी गौशाला में कंडे बना रही थी। वो सोचा कि चलो पत्नी से मिल लेता हूँ। बोला, हम जाएं परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ले लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। ऐसा कहकर फिर वह गोबर भरे हाथ उसके पीठ पर बना देती है। पत्नी से पति मिलकर चल पड़ा। चलते समय दूर देश पहुंचा। एक व्यापारी के यहाँ नौकरी के लिए बोला, हाँ रख तो लेंगे, लेकिन तुम्हारा काम देखकर तभी पैसा तनख्वाह देंगे। बोला, ठीक है। सुबह 7 से रात 12 बजे तक मेहनत से नौकरी करता, ईमानदारी से माँ पे भरोसा करता। कुछ ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब उसी के जिम्मेवारी पे आ गया। सेठ के साथ 8 नौकर शक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बना। मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। उसकी पत्नी को सास जेठानियाँ बहुत दुख देती थी, जंगल भेजती। आने पर भूसे की रोटी, नारियल में पानी, कष्ट से जीवन वो बिताती थी। इस तरह एक दिन वह जब लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसके करने से क्या फल होता है। तो एक स्त्री बोली, संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। गरीबी, चिंता, कलह, रोग, कष्ट दूर होता है। संतान, सुख, प्रसन्नता, शांति, मन प्रसन्न वर, बाहर गया पति शीघ्र वापस आता है। व्रत की विधि बता दी। रास्ते में उसने कुछ लकड़ियाँ बेचकर उनसे गुड़ और चना लिया। व्रत की तैयारी करने लगी। सामने एक मंदिर दिखा। पूछा लोगों से, किसका है। लोगों ने कहा, संतोषी माँ का। वो गई, चरणों में लौटकर दुखी होकर कहने लगी, माँ अज्ञानी मूर्ख आपके शरण आई हूँ। और फिर माँ को दया आई। एक शुक्रवार व्रत किया तो पति का पत्र, दूसरा किया तो धन भी आ गया। अब तो शेष जेठानी नाक सिकोड़ने लगी कि अब ये क्यों बोलेगी। वह बोली, पत्र धन आए तो सभी के लिए अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आए। वह मंदिर में गई, माँ के चरणों में गिरकर कहने लगी, माँ कब पैसा मांगा, मुझे तो सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माँ ने कहा, जा बेटा तेरा पति आएगा। वो बड़ी प्रसन्नता से घर गई, घर का काम करने लगी। संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की याद दिलाई। पत्नी की उसने कहा, माँ परदेश में हूँ, कैसे जाऊँ, इतना सारा काम, पैसा अभी पूरा मिला नहीं है। माँ ने कहा कि तू सुबह उठना
और दीपक जला, मुझे प्रणाम कर बैठना, सारा काम हो जाएगा। सुबह उठा तो उसने लोगों से ये बात कही। लोगों ने तो हंसी उड़ाई, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति ने, बूढ़े आदमी ने कहा, भैया जैसा माँ ने कहा है करने में क्या जाता है। वैसा ही किया उसने और फिर सारा उसका माल बिका, पैसा भी मिल गया। घर जाने के लिए गहना कपड़ा खरीद के रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी लकड़ियाँ लेने जाती, रोज संतोषी माँ की सेवा करती। एक दिन उसने पूछा, धूल उड़ते देखा तो? माँ ये कैसी धूल है? माँ ने कहा, तेरा पति है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, एक यहाँ, तीसरा अपने सिर पर रखो। तेरे पति के दिल में मैं लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा कर दूंगी। जब वो रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ लेकर के पीछे से जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज़ देना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, हमें भूसे की रोटी पानी दे दो नारियल में, क्या कोई मेहमान आया? उसने कहा, हाँ माँ ऐसा ही होगा। और इसने माँ के चरण छुए और उसके कथनानुसार सारा कार्य किया। तीसरा गट्ठर लेकर के गई। जब पति अंदर गया तो लकड़ियों का गट्ठर चौक में डालकर बोली, भूसे की रोटी नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है? अब सास कपट भरे बचनों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, मीठा चावल भोजन कर, गहने कपड़ा पहन ले। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर पति बाहर आया। पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हुआ। पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी, जब से तू गया है यही ये करती है, घूमती है, काम काज कुछ नहीं करती। बोला, माँ मैंने आपको देखा, इसका भी। अब आप मुझे ऊपर के कमरे की चाबी दो, वहीं रहूँगा। गुच्छा पटक दिया माँ ने, लेकर के गया। राजा के समान ठाट बाट बनाकर रहने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, मान तो लिया, लेकिन जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन न पूरा हो। लड़कों ने भोजन के बाद खटाई मांगी। बहू ने कहा, नहीं खटाई नहीं मिलेगी। वो सब बोले, पैसा दे दो। बेचारी जानती नहीं थी, पैसा दे दिया। उसी समय खटाई इत्यादि लाकर खाने लगे। माँ ने क्रोध किया राजा को दूध आए और वो पकड़कर पति को ले गए। बेचारी जब जान पाई तो बड़ी दुखी हुई। माँ के मंदिर पुनः गई, चरणों में लौटकर कहने लगी, माँ क्या किया, हंसाकर क्यों रुला रही हो? माँ बोली, पुत्री मुझे बहुत दुख है, अभिमानवश तूने मेरा व्रत तोड़ दिया। बोली, नहीं माँ, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया था, अब ऐसा नहीं होगा, दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा तेरा पति रास्ते में मिलेगा। और पति मिला। पूछने पर बोला, राजा ने बुलाया था, टैक्स देने भरने गया था। और फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। कहा, नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ, नहीं तो नहीं। जब वो नहीं आए तो ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाकर भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाती। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं चलती हूँ, इसका घर देखती हूँ, दर्शन देती हूँ। ऐसा सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर के समान होठ, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में उसके घर गई। दहली में पाँव रखती उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिनी आ रही, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़की की बहू देख रही थी। वो चिल्लाने लगी, आज माँ घर आ गई हैं। ऐसा कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। सास बोली, देखो तो कैसे उतावली है, बच्चे को पटक दिया है इसने। और इतने में क्या था, माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़की नजर आए। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही माता संतोषी है। ऐसा कहकर सारी खिड़कियाँ खोल ली। संतोषी माँ के चरण पकड़े। फिर सब लोग आकर के चरण पकड़ लिए। बोले, माँ मूर्ख ज्ञानी है, पापिनी है, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे, हमने आपका व्रत भंग किया, अपराध किया। हे जगत जननी, हे पराम्बा भगवती, हमें क्षमा कर दो, हमारे ऊपर कृपा करो। बहू ने कहा, माँ क्षमा कर दीजिए, ये अज्ञानी है, आपके प्रभाव को नहीं जानते। माँ ने कहा, तुम कहती हो तो मैं क्षमा कर देती हूँ।
और बहू से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर आई हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। बहू ने कहा, हे माँ, जैसे आपने मुझे अन्न, पुत्र, धन, पति सभी प्रकार का सुख दिया, ऐसे ही जो भी आपका व्रत करे, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करते हुए सुमिरन करे, नियम का पालन करे, हे माँ, उस पर और उसके परिवार पर कृपा बनाए रखना, उसकी कामनाओं को पूरी करना। माँ ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और तब से ये व्रत कथा प्रारंभ हुई। माता संतोषी गणेश भगवान की पुत्री है। जो भी श्रद्धा भक्ति भावना से माँ का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, माता संतोषी उसकी सभी कामनाओं को पूरा कर देती हैं। बोलो संतोषी माता की जय।